टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लाए हैं जिसमें आप वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, वादिया सिंध की खुदाई के आसार के बारे में स्टडी कर लिया, वहाँ के पेशावर के लोगों के बारे में स्टडी कर लिया और वहाँ के जो बनावट शहरी मनसूबाबंदी है उसके बारे में भी रीड कौन और ये हमारे लास्ट लेसन है। इसमें आसार मिला, ठीक है, उसके बारे में ये हम इसमें रीड करेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा काम करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी और मालूमात हासिल करेंगे कि वादिया सिंध की तहज़ीब और मालूमात हासिल करेंगे, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा एंड। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, 38 ओपन कर लिया, ठीक। तो वेरी गुड, खुदाई में पत्थर की से मुराद बनी हुई है। आपको यहाँ पे कुछ जो है वो पत्थर की मोहरें नज़र आ रही हैं जी, साइड में ये आपको पत्थर की मोहरें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, क्या इन तमाम के तमाम पत्थरों पर मुख्तलिफ़ किस्म की मोहरें बनी हुई हैं? बिल्कुल बनी हुई हैं। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सब पे मुख्तलिफ़ किस्म की मोहरें बनी हुई हैं। अजीब अजीब से जानवर बने हुए आ रही है, अजीब अजीब सी शेप्स बनी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, आगे देखें। इससे अंदाज़ा होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रहने वाले लोग पढ़ना जानते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने दीगर तहज़ीबों के लोगों की निस्बत पढ़ना और लिखना पहले से शुरू कर दिया था। अगरचे माहिरीन अब तक इन मोहरों को नहीं पढ़ सके, मगर इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग लेन देन और तिजारत में बाकायदा तहरीरी मुआहदे करते थे और इन पे मोहरें सब्त करते थे। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई क्या हुआ था खुदाई के दौरान? प्यारे बच्चों, और क्या मिली थी वादिया सिंध की जब खुदाई की जा रही थी तो उसके बाद इसकी खुदाई में और क्या चीज़ें मिली थी? खुदाई क्या मिली थी? खुदाई में पत्थर की मोहरें क्या मिली थी? पत्थर की पत्थर की मोहरें कहाँ से मिली थी प्यारे बच्चों? पत्थर की मोहरें वादिया सिंध की तहज़ीब की खुदाई से ही मिली थी। और इन खुदाई इन मोहरों पे क्या थी? तस्वीरें और तहरीर कुंदा थी। तस्वीरें बनी हुई थी और तहरीरें लिखी हुई थी। तस्वीरें और तहरीर कुंदा थी। प्यारे बच्चों, इससे क्या बात वाज़ा हुई? इससे ये बात वाज़ा हुई कि जो वादिया सिंध के लोग थे ये क्या करते थे? ये पढ़ना लिखना जानते थे, तहरीर कुंदा थी। जो वादिया सिंध के लोग थे ये क्या कर पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें जानते थे। इन्होंने और लिखना दूसरी तहज़ीब के मुताबिक जो है वो पहले से स्टार्ट कर दिया था, यानी इस तहज़ीब के लोगों ने पहले से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। इनकी जो तस्वीरें मिली हैं, जिसके ऊपर तस्वीरें लिखी हुई, तहरीरें लिखी हुई है, उस ही नहीं पढ़ सका। अगर आप इन तहरीरों को पढ़ना चाहते हैं तो आप कौन सा ऐसा कोर्स करेंगे कि इससे आप इनकी तहरीरों को पढ़ सकें? कौन सा कोर्स करेंगे बताइए मुझे। चलें आगे देखें। कोई सा कोर्स नहीं करेंगे आप लोग पढ़ने के लिए, मुझे पता है, सही है। तो आप लोगों की बात पता चल गई कि यहाँ के लोग क्या करना जानते थे? पढ़ना और लिखना जो है वो बाज़ाब्ता जानते थे। अब ये तिजारत करते थे, जब कोई सामान सेल आउट करते थे तो वो बाज़ाब्ता कोई मोहर लगा के सामान को देते थे कि भाई ये आपका सामान है, ये ले लीजिए, आपकी इसकी पर्ची है, ठीक है। बाज़ाब्ता क्या लगाते थे? मोहर ज़ब्त करते थे, मोहर लगाते थे। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। तो इसके बाद आपके पास नीचे तस्वीर लिखी हुई है, शतरंज के मोहरे और दीगर खेलों में इस्तेमाल होने वाले 5 से। प्यारे बच्चों, छक्का ये जो आपके पास मौजूद है जिसमें लूडो के अंदर जो इस्तेमाल होता है, सही है, लूडो खेलते हैं ना,
उसमें होते हैं कि भाई 6 आएगा, फिर 4 6, अगर 6 4 आ गया 2 छक्के फेंकते हैं, 2 6 4 आ गया तो फिर छक्के ही खोलते हैं, 4 की आगे बढ़ाते हैं। सही है। ये भी जो खेल है आपके पास कौन सी तहज़ीब से स्टार्ट हुआ? आपका वादिया सिंध की तहज़ीब से स्टार्ट हुआ। आपको नज़र आ रहा है बना हुआ? बिल्कुल ये रहा। सही है। इसके अलावा नीचे आ जाएँ, नाप तोल के लिए तराजू और बॉट, जो नाप तोल के पैमाने हैं ये भी कौन सी तहज़ीब से स्टार्ट हुए? आपके पास वादिया सिंध की तहज़ीब से ही स्टार्ट हुआ। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बट्टे नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के आ रहे नज़र। इन्होंने अपनी किस्म के बनाए हुए। आज के जो है वो बिल्कुल अलग है। सही है। इनका तराजू भी आपको नज़र आ रहा है, नाप तोल का पैमाने का। सही है, वेरी गुड। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 39 पे। इधर ये वादिया सिंध के शहर जो पुराना मौजूद था उस जगह की नक्शा दिखाया इन्होंने। सही है। तो तमाम बच्चे फिंगर रखें। वादिया सिंध की तहज़ीब का मौजूदा इलाका जहाँ दरिया के किनारे आज भी फसलें काश की जाती हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंसानी बस्तियाँ और शहर दरियाओं के किनारे आबाद हैं हुए। प्यारे बच्चों, ऐसा तस्वुर किया जाता है वादिया सिंध की जो तहज़ीब है का जो मौजूदा इलाका है, ऐसा तस्वुर किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि जो सबसे पहले दुनिया के अंदर बस्तियां और शहर आबाद हुए और दरअसल कौन सी तहज़ीब से हुए? वादिया सिंध की तहज़ीब से आबाद हुए। कौन सी तहज़ीब से हुए? वादिया सिंध की तहज़ीब से आबाद हुए। जो वादिया सिंध की तहज़ीब का मौजूदा इलाका है, कौन सा इलाका? मौजूदा इलाका। इस पर आज भी क्या की जाती हैं प्यारे बच्चों? फसलें काश्त की जाती हैं। क्या की जाती हैं? फसलें काश्त की जाती हैं। मौजूदा इलाका जो मौजूद काश्त यानी उगाई जाती है। ठीक है, फसलें की जाती हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। और यह भी तस्वुर किया जाता है इस इलाके में सबसे पहले बस्तियां और शहर आबाद हुए। आपको ये जो किनारा है वादिया सिंध की तहज़ीब का, ये आपको नज़र आ रहा है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद नीचे फिंगर रखें, लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आजे पढ़ लेते हैं। फिंगर रखें तमाम बच्चे। वादिया सिंध की तहज़ीब को कुछ माहिरीन हड़प्पा की तहज़ीब भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले हड़प्पा शहर दरियाफ्त हुआ था। प्यारे बच्चों, माहिरीन जो हैं, माहिरीन कहते हैं ना, किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, जो किसी न किसी चीज़ में उनको हुनर हासिल होता है। तो प्यारे बच्चों, उनका क्या मानना है? उनका मानना है ये जो तहज़ीब है, माहिरीन क्या कहते हैं, ये जो तहज़ीब है ये दरअसल हड़प्पा की तहज़ीब है। और ऐसा ये क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहला शहर दरियाफ्त किया गया वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा के बाद कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बाद बहुत सारे तादाद में शहर दरियाफ्त हुआ। वो 1920 में हुआ और वो कौन सा था? हड़प्पा। सही है, हड़प्पा की तहज़ीब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पता चल गया ना? हड़प्पा की तहज़ीब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पता चला? वेरी गुड। लेकिन हम कौन सी तहज़ीब पढ़ रहे हैं? हम कौन सी तहज़ीब बोलते हैं प्यारे बच्चों? वादिया सिंध की तहज़ीब बोलते हैं। क्योंकि हड़प्पा दरअसल किसका शहर है? वादिया सिंध की तहज़ीब का शहर है। समझ आई बात? ठीक है, वेल डन। चले दूसरा पॉइंट देखें। कुछ माहिरीन का ख़याल है कि कुरान पाक की सूरह फुरकान और सूरह कौफ में जिन अस्हाबुल अर्स यानी कुओं वालों का जिक्र किया गया है, इनसे मुराद मोहनजोदड़ो के लोग हैं। इसलिए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में अक्सर घरों में से कुएँ दरियाफ्त हुए हैं। आज भी सिंध में एक कुएँ पाई जाती है जिसे सिंधी ज़बान में खुआरा यानी कुएँ वाला कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई। माहिरीन का क्या ख़याल है? माहिरीन का ख़याल है कि जो सूरह फुरकान और सूरह कौफ में कुओं वालों का जिक्र हुआ है, दरअसल वो कुएँ वाले कौन हैं? वादिया सिंध के ही लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे खुदाई के दौरान में हर घर से कुआँ पाया गया है, दरियाफ्त किया गया है। किस तरह से? मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे वादिया सिंध
तहजीब में, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में हज़ारों की तादाद में कुएँ खोदे गए थे। तो हर घर से क्या दरियाफ्त हुआ? कुआं दरियाफ्त हुआ। तो उनका ये मानना है, दरअसल वो जो कुएं वाले का जिक्र हुआ है सूरत में, सूरह फुरकान और सूरह कौफ में, ये दरअसल किससे रिलेट करता है? वादिया सिंध की तहजीब से रिलेट करता है। तमाम बच्चों को यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, तो वादिया सिंध की तहजीब का जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे क्लोज़ होता है। हमने वादिया सिंध की तहजीब के बारे में क्या क्या सीखा वो थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल मेंटेन हो जाए, आपको तमाम बातें क्लियर हो जाए, में पक्की हो जाए, आपको वादिया सिंध की तहजीब के बारे में पता चल जाए। और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप निकाल लीजिएगा, नेट वगैरह पे लिखिएगा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? वादिया सिंध की तहजीब के बारे में पढ़ा। वादिया सिंध की तहजीब का अरसा कितना रहा? 1500 साल तक रहा। और इसका उरूज का ज़माना कब से कब तक रहा? 2500 से लेकर 1750 BC तक इसका उरूज का ज़माना रहा। BC और AD मैं दोनों आपको क्लियर कर चुका हूँ, कबले मसीह और ईसवी। कबले मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले का जो वो कौन सा ज़माना कहलाता है? कबले मसीह। और उसके बाद का जो ज़माना है वो कौन सा दौर कहलाता है? ईसवी। कौन सा दौर कहलाता है? ईसवी। बाद का ज़माना ईसवी, पहले का ज़माना कबले मसीह। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो इसके बाद हमने यहाँ के शहर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे शहर मनसूबाबंदी, शहरी मनसूबाबंदी का ख़ास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे नालियाँ, निकासी का, पानी का, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ पे इमारतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई हैं। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ा। यहाँ पे खुदाई के असरात क्या मिले वो भी हमने रीड कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं। और आज जो हमने पढ़ा इसका मौजूदा इलाका, हमने मौजूदा इलाके के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे जो मौजूदा इलाका है इसका वादिया सिंध की तहजीब का, इस पे आज भी क्या की जाती हैं? फसलें काश्त की जाती हैं। और माहिरीन का मानना है कि इसको जो वादिया सिंध की तहजीब है इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा की तहजीब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कौन सा शहर दरियाफ़्त हुआ था? वादिया सिंध की तहजीब का शहर दरियाफ़्त हुआ था। और इसके दो इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्लियर हो गया? तो तमाम बच्चे वीडियो पॉज करें, इससे कॉपी करें जल्दी से। ठीक है, कॉपी कर लिया तमाम बच्चों ने? सही। अब इसके बाद क्लास वर्क देख लें, आपको क्लास में काम क्या करना है। आपको तमाम बच्चों को तमाम बातें क्लियर होंगी। वेरी गुड, सही है। तमाम बच्चों को वादिया सिंध की तहजीब के बारे में पता चल चुका होगा। वादिया सिंध की तहजीब क्या है, ये तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तहजीब क्या होती है ये भी आप तमाम बच्चों को क्लियर हो चुकी होंगी। चले तो फिर अब काम कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सवालात के, आज की डेट डालिए टॉप के ऊपर पेज पे। उसके बाद सवालात के जवाबात की हेडिंग डालिए। पहला सवाल लिखिए, तहजीब का आगाज़ कैसे हुआ? सवाल नंबर, ये तो बहुत आसान सवाल है, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तमाम बच्चे। तहजीब का आगाज़ कैसे हुआ? क्या लिखेंगे इसके अंदर? बहुत आसान है, सुन ले क्या लिखेंगे। तहजीब का आगाज़ इस तरह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने वादिया सिंध में आकर रहना जो है वो आकर रहना शुरू किया और यहाँ पे बस्तियाँ आबाद करना शुरू हुआ और यहाँ पे अपने रहन सहन के तरीके को एक साथ एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया। इस तरह से तहजीब का आगाज़ हुआ। तमाम बच्चों को पता चलिए क्या लिखना है, तो लिख लीजिएगा तमाम बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, वादिया सिंध की तहजीब ने दुनिया की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? क्या किरदार अदा किया?
प्यारे बच्चों बताइए, वादिया सिंध की जो तहज़ीब थी इसने दुनिया की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? इसने तरक्की में किरदार अदा किया कि फ़न तामीर का जो तरीक़ा है वो लोगों को बताया। इस तरह तामीरात का सिलसिला बड़ा, फ़न तामीर का जो तरीक़ा है वो बताया। इसके अलावा शहरी मनसूबाबंदी का तरीक़ा बताया। इसके अलावा बाकायदा जो है वो तिजारत का तरीक़ा बताया। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे तरीक़े लोगों को बताए, सही है, जिसकी वजह से इसने अपनी तरक्की, दुनिया की तरक्की में किरदार अदा किया और लोगों ने इनकी चीज़ों को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने मुल्क में अपनी जगहों पे जो है वो तरक्की करते गए। तो इसका जवाब तमाम बच्चे अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। वेरी गुड। तो ये तो हो गया आपका क्लास वर्क। तो तमाम बच्चे वीडियो पॉज करें और इन दोनों सवालात के जवाब लिखें, जल्दी से लिखें। ठीक है, लिख लिया, सही, वेरी गुड। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है होमवर्क। होमवर्क में क्या काम करेंगे, बल्कि वो भी क्लास वर्क ही आएगा, ठीक है। तो तमाम बच्चे का निशान क्या लगाएंगे हम, सही का निशान। खसूसियात भी पाई जाती है, तो क्या लगा दे, सही का निशान। वादी सिंध की तहजीब में तो आज के दौर में पानी इंतज़ाम है कि रोशनी भी आ सकती है, तो इस पर भी क्या लगा देंगे, निशान। रोशनी नहीं लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे, इंतज़ाम भी मौजूद है। गलियों सही लगा देंगे, ठीक है। पेशा पेशावर हैं जी, बिल्कुल पेशे वाले लोग दर्दी भी हैं यहाँ पे, उनके पेशे वाले यहाँ पे लोग मौजूद है। क्या लिख देंगे, सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद तिजारत नापतोल का निज़ाम, नापतोल का निज़ाम है, बिल्कुल है, नापतोल का निज़ाम तिजारत में क्या लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। पढ़े लिखे है तो क्या लगाएंगे, इस पे भी सही का निशान लगा देंगे। और लास्ट लेन देन देता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इस तारीख करते, आप टिक लगा दीजिए। ले लें,
तो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस बहुत उधर की ज़िंदगी गुजारने बताया गया हो, वहाँ की तस्वीर बनी स्टार्ट